रत्नों का अगर मैं बात करूं, क्योंकि हर जो भी ज्योतिष होते हैं वो सजेस्ट करते हैं आप ये रत्न धारण कर लो, ये प्रॉब्लम चल रही है ये रत्न धारण कर लीजिए, तो रत्नों का ज्योतिष शास्त्र में कितना महत्व है? रत्न ज्योतिष शास्त्र की रीढ़ है। इसको मैं ये बोलूं तो जिस प्रकार से हमारे पूरे शरीर में, पूरे स्केलेटन में रीढ़ की हड्डियों का योगदान है जी। उसी प्रकार से ज्योतिष शास्त्र में रत्नों का योगदान है। रत्न जो है वो एक प्रकार का विशेषण है जी। रत्न उसे कहा जाता है जो तुम्हारी हर मुसीबत को टाल दे, या जिसमें इतनी क्षमता होती है कि तुम्हारे आने वाली विपत्ति को टाले और तुम्हारी संपत्ति को बढ़ाए, तुम्हारे कैरियर को ऊपर लेकर के जाए। रत्न स्टोन के रूप में भी जाने गए हैं, रत्न सलाहकार के रूप में भी जाने गए हैं। अच्छा। जैसे राजा अकबर के दरबार में हम बोलते थे कि भाई उनके 9 रत्न थे, जिसमें एक बीरबल भी था जी। या तानसेन भी थे। जी। तो रत्न का मतलब ये होता है जो तुम्हारे स्टेटस को गिरने से बचाए और स्टेटस को वृद्धि प्राप्त करवाए, वो रत्न है। जी। तो रत्न का ज्योतिष में बहुत ही ज़्यादा स्थान है, और या यूं कहें कि ज्योतिष शास्त्र में ज़्यादातर उपाय जो है वो रत्नों के आधार पर होता है। अब रत्नों की ग्रेड उस हिसाब से प्रिस्क्राइब की जाती है जिस हिसाब की महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा या काल दशा या दिन दशा या सूक्ष्म अंतरदशा होती है। थोड़ी देर के लिए मैं अगर उदाहरण के तौर पर आपसे कहूं कि किसी को 16 साल की बृहस्पति की महादशा लग गई, तो उसमें हम ये चाहेंगे कि वो पीला पुखराज धारण करे। लेकिन यदि वही अंतरदशा में कोई आ रहा है, ग्रह बृहस्पति या सूक्ष्मांतर में आता है जिसकी अवधि मान लीजिए साल भर की रहे या 2 साल की रहे, तब और जो क्लाइंट हैं जिनको धारण करना है रत्न, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत ना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर मेन जो पुखराज है जो बहुत महंगा होता है जी। मान लिया 7 रत्ती का हम पुखराज लेने जाएं बढ़िया, तो 2.5-3 लाख रुपया लग सकते हैं। तब फिर हम उनसे छोटी ग्रेड के रत्न, जिसे हम उपरत्न के नाम से भी जानते हैं, वो प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे पुखराज का सब्स्टिट्यूट थोड़ी देर के लिए टोपाज है जी। या पुखराज का फिर हम लोग टोपाज अगर लेने जाएंगे तो वो तो 2-3 हज़ार में ही आ जाएगा जी। तो इसलिए रत्न के माध्यम से ही ज्योतिषीय विधा के माध्यम में या ज्योतिष शास्त्र में कोई भी जातक के लिए उपाय श्रेष्ठ होता है रत्न धारण करना। श्रेष्ठतम उपाय है रत्न धारण करना, इसलिए दोनों एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। जी जी जी। हाँ जी हाँ। सर, जैसा कि आपने बताया कि बहुत ज़रूरी है, अगर हम बात करें रत्नों की,